कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से। सबको पता है कि कैसे खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप चल रहा है। न केवल अंजना ओम कश्यप बल्कि अंजना ओम कश्यप ने जिस तरीके के सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछने चाहिए थे, एक एचआरडी मिनिस्टर होने के नाते जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, उस लिहाज से अंजना ओम कश्यप को उनसे ही सवाल पूछना था। हर कोई कह रहा है, मैं अकेला नहीं, लेकिन उनसे ना पूछकर ये ऑनलाइन टीचर्स पर ठीकरा फोड़ रही थी। अब इन सब के बीच जब ऑनलाइन टीचर्स ने, क्योंकि आपने भी तो वैसे ही बच्चे चली कौड़ी ज्ञान नहीं, भाड़े के वीडियो, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, तमाशा, वैसा जवाब दे दिया तो इनको दिक्कत हो गई। अब इन्होंने 2 करोड़ का दिया गया है मानहानि का नोटिस, और साथ बात यह है कि धमकी सी दी जा रही है कि कोचिंग बंद कर देंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, तमाम बातें। अब उसका रिवर्ट आया। एक तरफ लोग कह रहे थे बार बार कि भाई ऐसा है कि अब तो खान सर को माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन क्या ऐसा है कि खान सर ने इस बार फिर से एक नया मुद्दा उठा दिया है? क्या कहा वो आपको सुनाऊंगा। तगड़ा जवाब दिया है। खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे ये करते हैं, खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे इतने ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं कहानी सुनाई जा रही थी। अब इन सब को लेकर एक नया मसला निकल के आया। जब कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस या जो भी सुरक्षा बल, उस दौरान वहां पढ़ने वाली छात्राओं ने उनसे भिड़ जाती हैं, वो तस्वीर है। और राम मंदिर के मामले पर आप सबसे वोट तो बटोरे जाएंगे, लेकिन वोट का खेल नहीं है, सिर्फ चंदे का भी खेल है, वो भी बटोर लिया गया है क्या? क्योंकि एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा है राम भक्तों, जरा सुन लेना। क्योंकि अगर असली राम भक्तों, वैसे वाले नहीं, कट्टर हिंदू वाला, फिर बाद में जब पता लगे कि हिंदू लड़की के साथ कोई बदसलूकी, उस पर कुछ नहीं बोलना। और भी कई खबरें दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या कह रहे हैं खान सर। कोचिंग बंद करा देंगे, तो पहली बात यह कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि भैया कोचिंग आपने दी थी क्या? बिल्कुल कोचिंग बंद करा देंगे। अस्पताल के लिए भी कह दिए गया। अब जाकर अस्पताल याद आया कि खान सर का जो अस्पताल है वो नियम परक नहीं है, नियम के साथ नहीं चलता, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। यही सवाल एक उठ रहा है कि अगर वो नियम के मुताबिक ये कोचिंग नहीं चल रही, नियम के मुताबिक अस्पताल नहीं है, तो ये बस इतना जानकारी दीजिए, इतने दिनों तक ये चल कैसे रहा था? ये इतने दिनों से, और अचानक ये पूरा मुद्दा उठने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले पर तमाम कोचिंग सेंटर्स और खासतौर पर अंजना ओम कश्यप वर्सेस हुआ, तभी क्यों ये याद आया कि ये सब चीजें गलत है। ये सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए यहां पर भी एक कार्रवाई के लिए पहुंची थी पुलिस, तब कैसे छात्राओं ने क्या कहा, सुनिए। तो छात्राएं भिड़ गई, खान सर के लिए पुलिस से भिड़ गई छात्राएं और बोली जेल नहीं जाने देंगे। कुछ ऐसे हालात वहां बनते नजर आए। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे कि करा क्या जाए, क्योंकि जो वहां पर सोच कर गई थी, पुलिस भी गई या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि उनको पता था कि करना क्या है। लेकिन वहां जब छात्राओं ने उल्टा भिड़कर सवाल जवाब करने शुरू किए, तो उसके बाद अब ये जवाब नहीं दे पाए और वहां से खाली ये बैरंग लौटना पड़ा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे खान सर अलग अलग न्यूज चैनल चला रहे हैं कि खान सर वहां चले गए, खान सर यहां चले गए, खान सर भाग गए, खान सर आगे आगे, खान सर पीछे पीछे, पुलिस, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन वो तो नवादा में उनका स्वागत हो रहा है, तमाम चीजें दिखती हुई नजर भी आती हैं। तो वो भी एक बार बताना होगा ना कि आप एक तरफ की बातें करते हैं लेकिन हो क्या रहा है। चलिए आगे का जरा इनका भी देखते हैं। ये एक बयान आया निकल के, पहले सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मैंने सब देखा और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है,
जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। जी हाँ, इसमें बताया राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की हेराफेरी करके राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, इसलिए अयोध्या हार गए, ये कहा जा रहा है। देखिए खबर क्या है, अखिलेश बोले राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा गायब, सरकार की चुप्पी संदिग्ध, दावा 7 करोड़ की चोरी, पूर्व मंत्री बोले चंपत राय कसम खाए। अब ये पूछा जा रहा है, और अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये आरोप भी झूठे हैं तो जितना चंदे का मामला है उसको सब देखिए। इससे पहले जब आपको मालूम होगा राम मंदिर का फैसला आया था राम मंदिर पर, तो उसके फौरन बाद ही वहां पर एक ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर यह पता लगा कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता, जिसमें मेयर तक का जिक्र था, बहुत लोग थे बीजेपी, ज्यादातर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग थे, मतलब हिंदुवादी संगठन से जुड़े, उन्होंने बहुत जमीनें खरीद ली थी और उस पूरी जमीन को उठाकर ट्रस्ट को बेचा था। यानी ये कितने ज्यादा मतलब वैसे तरीके से भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं, ये क्लियर इस पूरे घटनाक्रम से होता हुआ भी नजर आता है ना, कि ये है। अब ये समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है, कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक समस्त स्तर पर समस्त सनातनी समाज के प्रभु राम के में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आवाज उड़े। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि भैया सरकार की चुप्पी तो संदिग्ध लगी रही है, कि इस पर शांत क्यों है। आप भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और भगवान श्री राम का मंदिर जब बनता उससे पहले भी ऐसे ही खेल निकल कर आया, उसके बाद भी अब देखिए ऐसे ही मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, तो लोगों में नाराजगी तो होगी, ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं यहां क्या हो रहा है। बाराबंकी वाला मामला भी देखिए, देखिए घर मकान दुकान सब टूटे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्या बताकर तोड़ा गया है बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल ये हालात हैं वहां के। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बिखरा पड़ा हुआ ही नजर आएगा सामान, हर तरफ की स्थिति यही है, मैं एक तरफ की नहीं कह रहा, हर तरफ ये आप देखिए, वहां पर सिर्फ इसी तरीके देखिए कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं अब तो तपती दोपहरी है, अब दोपहरी हो या फिर ठंड का मौसम हो, बारिश हो, सुहाना मौसम हो जाए, यह सवाल उठता है कि आखिर तोड़फोड़ क्यों, किस लिहाज से ये तोड़फोड़ किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहा है ना। अब आइए, इसमें बाराबंकी में करीब 36 घरों पर अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर चला दिया गया। 5 दिन पहले सीएम योगी ने पाकिस्तान से आए हुए 1645 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया। यहां वालों के मकान पर बुलडोजर चला रहे और पाकिस्तान के लोगों को जमीन दे रहे हैं। बिल्कुल ये सवाल, लेकिन ये भी मत पूछिए, फिर आप देशद्रोही कहलाए जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए क्या है अपने देश के लोगों के साथ क्या है और उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा, ये दोनों के बीच का अंतर आप समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक नीति बनाई होगी कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, खास मुसलमानों को छोड़कर सबको आपने शरण देने की बात की, ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये है तो यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, अपने ही देश के नागरिकों के ये तमाम मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब देना होगा ना, ठीक है ना। लेकिन नहीं, कौन जवाब देगा, जवाब देने वाले तो खुद आराम से बैठकर, अब जरा सुनिए। Acknowledge they are slow. They're urging. No, they're crooked. They're urging the votes to be counted quick. That's how they vote They're in crooked, California. just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? let's Well, you continue. play right into their hands. then. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. Let's You play continue. right into their hands with this crap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that. तो ट्रम्प है भाई साहब, ये सीएनबीसी को दे रहे थे अपना इंटरव्यू, तभी तमाम तगड़े सवाल वहां के पत्रकार तो पूछते ही हैं, आम काटते के खाते हैं, चूस कर ऐसे सवाल नहीं पूछते। तो वो जब सवाल पूछे गए तो ये नाराज हो गए, आरोप लगाने लगे। ट्रम्प ब्लेम द मीडिया एंड क्विट्स द इंटरव्यू विदाउट इवन ड्रिंकिंग वाटर, कहने लगे बिना पानी पिए चले, दोस्ती बनी रहे, इसलिए कि चले गए। मतलब जो भी है, मतलब वो ऐसी आकलन लगाएगा, किसके लिए लगाएगा मालूम ही होगा आपको। और अब जरा ये तो फिलीपींस में 7.8 तीव्रता से भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आई, फिलीपींस में एक जबरदस्त तूफान और लगातार हो रही भूकंप की वजह से देखिए हालात क्या, 7.8 तीव्रता का ये भूकंप आया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।